विवाह हो गया, सुहाग रात में दिक्कत। वही हाल है महागठबंधन के घटक दल का। घोषणा करें कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, घोषणा करें कि हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे, पिता हॉस्पिटल में, आईसीयू में और बेटा गोपालगंज में भाषण दे रहे हैं। ये राघोपुर का फोटो ना। नीतीश कुमार जी ने यह देखा क्या? आंधी और पानी में नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सड़क का लोकार्पण कर रहे हैं। मन रहे या नहीं मन रहे, राघोपुर की जनता भी यह जान गई है कि नीतीश कुमार जी विकास की पटकथा लिख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, तबीयत को लेकर के। परसों तेजस्वी यादव गोपालगंज में थे, सभा को संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को देखकर अब मुझे दया आती है, काफ़ी दया आती है, क्योंकि वो अचेत अवस्था में हैं, स्वस्थ नहीं हैं। और अब क्या हाल है? देखिए, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जो कोरोना काल में बिहार से गायब रहे, लापता, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पटना में रहते हुए विधानसभा नहीं जाना, यह बताता है कि वो गंभीर नॉन सीरियस नेता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके पिता के राजनीतिक सहयोगी रहे हैं। हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप एक बेटा होइएगा ऐसा ना, इस कलयुग का बेटा श्रवण कुमार कहलाता है। पिता हॉस्पिटल में, आईसीयू में और बेटा गोपालगंज में भाषण दे रहे हैं। बेटा क्या कर रहा है? राजनीतिक प्रवचन कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जिस पिता ने इतनी बड़ी आर्थिक विरासत और राजनीतिक विरासत दिया, उसका सेवा धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है। तो जब अपने पापा का ही ध्यान आप नहीं रख रहे हैं तो अंकल का ध्यान क्या रखिएगा? और नीतीश कुमार जी के बारे में टिप्पणी करते हैं। ये राघोपुर का फोटो ना। नीतीश कुमार जी ने यह देखा क्या? आंधी और पानी में नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सड़क का लोकार्पण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मन में विद्वेष की भावना विकास के प्रति नहीं रखा। तेजस्वी यादव जी, आप अपने खाते का विकास की कहानी कहिए। नीतीश कुमार जी ने, ये देख लीजिए, साफ तौर पर नीतीश कुमार लिखा हुआ वहाँ बोर्ड रहेगा। मन रहे या नहीं मन रहे, राघोपुर की जनता भी यह जान गई है कि नीतीश कुमार जी विकास की पटकथा लिख सकते हैं। राघोपुर क्यों कहते हैं नीतीश कुमार? अरे राघोपुर ब्रिज बना, ब्रिज के लिए इतना बड़ा ब्रिज बना रहे हैं। साधारण, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा कि अगर 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा के इलाके में ब्रिज बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। आज हर 40 किलोमीटर पर गंगा में बिहार में पुल बन रहा है। कोई सपना में सोचा होगा? राघोपुर का वो इलाका जो दियारा का इलाका, वहाँ हर खेत तक बिजली पहुँचा दिए। अरे जो जमीन मोल, इनका भी ज़मीन है वहाँ भी है, वहाँ भी है। ऐसा नहीं कहीं बक्से नहीं हैं। वहाँ भी सड़क हम ही बनाए, बिजली हम ही पहुँचाए, स्कूल हम ही बनाए, विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर जमीन लिए हम ही दिए। तो हमारा तो काम बोलता है और आपका जुबान बोलता है। अब हालात आपकी तेजस्वी यादव यह हो चुकी है कि आपको बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेगा। आपने क्राइम बुलेटिन जारी किया। यही पारस हॉस्पिटल में वह आदमी अभी भर्ती है, जिंदा आदमी के बारे में कह दिया कि हत्या हो गया उस आदमी का। 8वें नंबर पर संभवतः वो ट्वीट है कि जमुई में मोबाइल कंपनी के सेल्स मैनेजर की हत्या, और वह आदमी पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कैसे कह दिया आपने? उस परिवार की भावना के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। अगर आपराधिक घटना हुई, वो अपने इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में है जी, कह दिया कि मर गया। बताइए साहब, किसी माँ बहन का सुहाग है, वह करवा चौथ करती है, वह तीज करती है, अपने पति के लिए और अपने संतान के लिए जितिया करती है, और उसके मन की पीड़ा को नहीं आपने रखा। और आप पता भी नहीं लगाए कि घटना क्या हुआ, किस मामले में। ट्वीट कर दिए। तो ट्वीट करिएगा तो ट्वीट होते रहिएगा। आपको लगता है इस साल चुनाव है, मुकाबला तो होगा ना, क्योंकि कह रहे हैं कि सामने नीतीश कुमार को कंपटीशन नहीं है। देखिए, अब तेजस्वी यादव जी इतने राजनीतिक बलवान हैं ना कि जब से इनके पापा ने
दिया है। तो देखिए, एक वीडियो निकालिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर लालू जी बोल रहे थे, हम सब लोग सम्मान करते हैं। ये ऐसा बेटा है कि बगल में कह रहे हैं, अरे एक के बात काहे पूछ रहे हैं बार बार आप। ऐसा पिता के साथ करता है, वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं, बेचारे कोडरमा तक चुनाव प्रचार में चल जाते हैं। तो इनकी भावना का सम्मान नहीं करते हैं, न उम्र का सम्मान करते हैं। और बिहार में 24 में लोकसभा चुनाव में 30 सीट हमको आया, 175 सीट पर हम आगे रहे, 74 सीट पर। तो कहाँ, यहाँ तो सुपड़ा साफ है, यहाँ तो कोई रास्ता है नहीं बिहार में। झारखंड में आपको राजनीति का आपका प्रयोग ठीक है, उधरे ध्यान दीजिए। बिहार में तो राघोपुर से चुनाव लड़िएगा कि नहीं, लड़ेंगे। और घोषणा करें कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, घोषणा करें कि हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो घोषणा कर नहीं रहे हैं। घोषणा करिए कि जिस सीट से हम चुनाव लड़े हैं फिर वहीं से लड़ेंगे। जनता इस बार बेहतर राजनीतिक चिकित्सा करेगी। एक सवाल ये भी है कि आज कन्हैया कुमार पटना में है। ये जब महागठबंधन में सभी पार्टियां एक साथ हैं, कांग्रेस आरजेडी, तो फिर ये भी नौकरी दो, पलायन रोको के मुद्दे को लेकर अपना निकले हुए हैं। देखिए, जब एक साथ ही हैं तो फिर कहावत एक है कि विवाह हो गया सुहाग रात में दिक्कत है। वही हाल है महागठबंधन के घटक दल का। अब भाई रोजगार और पलायन, तो एक अन्य मार्ग के बगल में 10 नंबर है, जरा वहाँ पूछते न जाके कि ये 43 बीघा 12 कट्ठा पटना में जो 16 दूर संपत्ति है 468 करोड़ का, तो जरा यहाँ तो घेराव करिए, आपको अधिकार है। लेकिन जरा कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध होगा कि लालू जी के संपत्तियाँ पर जाकर झंडा गाड़िए, और उस वार्ड में जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, अति पिछड़ा है, उसको 1-1 डेसिमल जमीन दे दीजिए। आपके पुरखे भी जो कांग्रेस के होंगे वो भी ऊपर से आशीर्वाद देंगे। और पलायन पर हमारा सवाल ये है कि पलायन किसको कहते हैं, भी 10 नंबर से पूछिए। 118 नरसंहार, दिन दहाड़े शोरूम से गाड़ी उठा लेना, ये सोफ़ा उठा लेना, आज किसी की ज़रूरत है कि हिम्मत करेगा कि ऐसा घटना करेंगे। तो पलायन, आर्थिक पलायन पर आपका क्या नज़रिया है? दिल्ली में संपत्ति लीजिए तो पलायन नहीं है, हरियाणा से लाके राज्यसभा का सदस्य बना दीजिए, वो राजनीति का पलायन नहीं है। और बिहार का नौजवान अगर जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा है तो पलायन है। तो केरला के अंदर में सऊदी अरब में बेटी जाती है नौकरी करने के लिए, पलायन है। अरे वैश्वीकरण का दौर है, इसलिए राजनीति में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, तेजस्वी यादव को एक तरफ जहां आईना दिखा रहे हैं, वीडियो दिखाकर नीतीश कुमार का जो राघोपुर वो गए थे, वहीं दूसरी ओर ये दावा कर रहे हैं कि क्या सच में तेजस्वी यादव इस बार राघोपुर से ही लड़ेंगे? क्या हसनपुर से ही वापस तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे? क्या तय है या फिर मामला कुछ और है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।